हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 5। बच्चों पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका सेपरेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपने पार्ट को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से अभ्यास किया होगा। पौधों को जाने, आज हम बच्चे अपने अपने पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है बच्चों। हमने प्रथम पार्ट में ही पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा कि प्लांट से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। जब हमने फूड का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ आइटम जो है हमारे खाने का, मानव को उसके किससे मिलता है बच्चों, पेड़ पौधों से ही मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों जानवरों को भी पेड़ पौधों से खाना प्राप्त होता है। बाहर निकलकर अगर आप अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए करेंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों, आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशाल आकार के होते हैं, कुछ बेबी प्लांट होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ दीवार के सहारे चढ़ रहे प्लांट होते हैं, कुछ जमीन में बच्चों उग रहे प्लांट होते हैं और कुछ बहुत बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की भांति दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा लिए हुए होती हैं, जबकि ज्यादातर बच्चों पौधों की पत्तियां किस कलर की होती हैं बच्चों, ज्यादातर पौधों की पत्तियां होती हैं आपके हरी रंग की। ठीक है, कुछ पौधों के फूल बड़े तथा कुछ पौधों के फूल छोटे होते हैं। इन्हीं विभिन्नता के आधार पर पौधों को अनेक प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए चलिए हम डिवीजन ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। पौधों को उनके प्रकारों के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बच्चों शाक, जड़ी बूटी। शाक कोमल तने वाले पौधे होते हैं, उनका तना, उनका स्टेम बहुत ही बच्चों सॉफ्ट होता है, वीक होता है, जो कि काष्ठ रहित होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनका जीवन काल भी 1 या 2 ऋतुओं तक ही सीमित होता है और ये अधिकतर औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में बच्चों, औषधि के रूप में प्रयोग इनका किया जाता है। एग्जाम्पल है धनिया, पुदीना, अजवाइन। नेक्स्ट है बच्चों झाड़ी। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इनका जीवन काल 2-3 वर्ष का होता है और ये मध्यम आकार के होते हैं। इनके तने सुदृढ़ व काष्ठ युक्त होते हैं, झाड़ी कहलाते हैं, जैसे कि तुलसी, गुलाब, गुड़हल व नींबू आदि। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में। ये सामान्यतः लंबे होते हैं। इनका मुख्य तना बहुत ही मोटा व काष्ठीय होता है और बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों। उससे बहुत सी शाखाएं निकलती है। पेड़ तो आपने देखा होगा एक स्ट्रेट बार्क होती है और बहुत सारी बच्चों शाखाएं उसमें से निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और ये लगातार बच्चों बढ़ते रहते हैं और फैलते भी रहते हैं। इनका जीवन काल अनेक वर्षों तक होता है, जैसे बरगद, पीपल, नीम व आम आदि। बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये आपको एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी की जो एक्सरसाइज है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको क्या करना है बच्चों, ये पौधे के नाम दिए गए हैं, इनकी ऊंचाई के बारे में आपको बताना है, ये कितने ऊंचे होते हैं, इनका तना कैसे होता है, हरा, कोमल, मोटा, कठोर या शाखाएं कैसी होती हैं और पौधों के प्रकार कौन से हैं। रोचक तथ्य है, केले का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है परंतु यह एक वृक्ष नहीं होता बच्चों, ये एक पेड़ नहीं होता है, यह एक शाख है। केले का पौधा पृथ्वी पर सबसे बड़ी शाख है। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। बच्चों आप ये देख सकते हैं पुष्पीय पौधे के 2 तंत्र। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या दिया गया है आपको, इधर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको पार्ट दिया गया है, ये आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट है। ठीक है, कोई भी प्लांट बच्चों जो है वो आपका किस में डिवाइड होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, नीचे के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं बच्चों रूट। नीचे के हिस्से को हम रूट बोलते हैं, जो कि हमारी जड़ें होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी अंडरग्राउंड हिस्सा होगा वो हमारे जड़ें होंगे और ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं शूट। यानी कि बच्चों इसमें हमारा क्या क्या आता है, इसमें हमारा बच्चों स्टेम आ जाता है।
ठीक है। इसमें हमारी ब्रांचेस आ जाती हैं, आप ये देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं। और बच्चों इसमें हमारे वेजिटेबल्स भी आती हैं और हमारे फ्लावर्स भी आते हैं। हम पौधों को दो मुख्य तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। पौधों का जो भाग भूमि के अंदर या पानी के अंदर रहकर अपनी वृद्धि करता है उसे हम मूल तंत्र कहते हैं, और जो भाग सामान्यतः भूमि के ऊपर वृद्धि करता है उसे प्रारोह तंत्र कहते हैं। प्रारोह तंत्र के अंतर्गत तना, पत्ती, पुष्प, बीज एवं फल सम्मिलित है। मूल तंत्र में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक शाखाएं होती हैं। मूल तंत्र, मूल तंत्र के बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं, अधिकतर पौधों की जड़ें जो है वो भूमि के अंदर की ही वृद्धि करती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, और ये दोनों क्या है, लैंड के नीचे है, भूमि के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, भूमि के अंदर है। पौधों को इस तंत्र को ही मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र में बच्चों दो प्रकार की जड़ें होती है, एक आपकी होती है बच्चों मूसला और एक आपकी होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है, मूसला जड़ क्या होती है, मूसला जड़ ऐसी जड़ें होती है बच्चों जिससे कई शाखाएं निकलती है। मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, प्राइमरी रूट भी कहते हैं। मुख्य मूसला जड़ भूमि के नीचे की ओर सीधे वृद्धि करती है। सरसों, मटर, गाजर, आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये आपकी मूसला जड़ है जो सीधे, उसकी एक जो ब्रांच है वो सीधे जा रही है, और बाकी अदर क्या है, बाकी अदर उसकी सब ब्रांचेस हैं। आप ये देख सकते हैं, बाकी अदर उसकी सब ब्रांचेस हैं। इसमें एक मेन रूट है जो नीचे की ओर बढ़ती है, मिट्टी की ओर बढ़ती है, और बाकी अलग से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़। ये असंख्य सूक्ष्म रेशेदार होती है। आप देख सकते हैं ना बच्चों, यहाँ कोई भी एक सिंगल टैप रूट नहीं है। अब ये क्या है, ये अलग अलग निकल रही है, संख्या, नंबर ऑफ रूट्स जो निकलती है, जो पौधे के तने के आधार भाग या तने की निचली पर्व संधियों से निकलती है। यह जड़ मिट्टी में चारों ओर फैली होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों, चावल, गेहूं, बाजरा आदि में रेशेदार जड़ें होती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जड़ों के कार्य। जड़ों के बच्चों निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, जड़ पौधे को भूमि से जकड़े रहने का कार्य करती है। जड़ मिट्टी से जल तथा खनिजों का अवशेषण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जल एवं खनिज पदार्थों को वृद्धि करने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, जड़ मिट्टी को वायु द्वारा उड़ा ले जाने या जल द्वारा बहा ले जाने से बचाव करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रोचक तत्व पाठ से। रेगिस्तान, बच्चों जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में जल जो है वो बहुत कम होता है, वहां कम बारिश होती है बच्चों, तो वहां के जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो लंबी होती हैं तथा जल की तलाश में मिट्टी में और नीचे तक वो पहुंच जाती हैं। जड़ों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। कुछ पौधे की जड़ें सहायक कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। आइए जड़ों के कुछ रूपांतरण व उनके कार्यों का अध्ययन करें। सबसे पहले बच्चों है संग्रहित जड़ें। एग्जाम्पल है मूली, गाजर, शकरकंद एवं चुकंदर आदि पौधे की जड़ें मोटी होती हैं, और इन जड़ों में पौधों द्वारा उत्पादित भोजन संग्रहित होता है, जिसको पौधों द्वारा जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है, और इन जड़ों का हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। आप ये देख सकते हैं बच्चों कुछ रूपांतरित जड़ें। सहायक जड़ें क्या होती है बच्चों, बरगद की शाखाओं से रस्सी के समान लटकी हुई कुछ संरचनाएं दिखाई देती है, रस्सी की तरह लटकती रहती है, और ये जड़ भूमि के अंदर घुसकर मुख्य तने एवं भारी शाखाओं को सहारा देने का कार्य करती हैं, और इस प्रकार की जड़ें बच्चों सहायक जड़ें कहलाती हैं। इस प्रकार की जड़ें बच्चों किसमें पाई जाती हैं, गन्ना में और मक्के में भी पाई जाती हैं, और इन पौधों की रेशेदार जड़ों पौधों को भूमि में पूरी तरह जकड़े रहने की सहायता नहीं कर पाती। इसीलिए बच्चों जो इनके तने हैं, तने के निचले सिरे से बड़ी संख्या में जड़ें निकलकर भूमि में घुसकर पौधों को सहारा देती हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये सहायक जड़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों श्वसनीय जड़ें। दलदल में उगने वाली वृक्षों के समूह में ऐसे रूपांतरण देखने में आते हैं। उनका मूल तंत्र भूमि के रूप में भूमि के ऊपर और विकसित होता है, क्योंकि बच्चों वो ऊपर निकलती है सांस लेने के लिए, इसलिए उन्हें श्वसनीय जड़ कहते हैं। इस प्रकार का पौधा बच्चों राइजोफोरा है। प्ररोह तंत्र,
पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर दिखाई देता है प्ररोह तंत्र कहलाता है। और प्ररोह तंत्र में मुख्य तना और शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं बच्चों। तना स्तंभ, सबसे पहले बच्चों जो मेन तना होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से पेड़ जो है वो सीधा खड़ा हो पाता है, किसी वृक्ष का ऊपरी भाग तना कहलाता है। बीज के प्रांकुर से बढ़ने वाला हिस्सा तना होता है। यह पत्तियों, शाखाओं एवं पुष्प और कलियों को धारण करता है। बच्चों इसमें क्या क्या होती है? लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स भी होती हैं। प्रत्येक पौधा अपने विभिन्न आकार और स्वरूप के तनों के कारण अलग होता है। जिस पेड़ का बच्चों जिस तरह से स्टेम होता है उसकी ग्रोथ भी वैसे होती है। कुछ पौधों के पतले और कमजोर तने होते हैं तथा कुछ के मोटे काष्ठीय तने होते हैं, जो हमने अभी पढ़े थे बच्चों। पौधों के तनों में जिस स्थान से शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं वह गांठ कहलाती है। दो गांठों के बीच के भाग को पोरी कहते हैं और सभी तने में गांठ एवं पोरी पाई जाती है। तना वृक्ष का सबसे मजबूत भाग होता है। बच्चों ये जो तना होता है, जो स्टेम्प होता है, वो किससे कवर रहता है? वो छाल यानी कि बार्क से कवर रहता है। छाल पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों क्या कार्य है तने के? तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तना पत्तियों को इस प्रकार का आधार प्रदान करता है जिससे उन्हें सूर्य का प्रकाश अधिकाधिक प्राप्त हो सके। और कई परिस्थितियों में तना रूपांतरित होकर भोजन का संग्रहण, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस तथा सहारा देने का कार्य भी करता है। तने का रूपांतरण, स्तंभ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ पौधों में तने कुछ विशिष्ट कार्य जैसे भोजन संग्रहण, प्रकाश संश्लेषण आदि को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। आइए तनों के कुछ रूपांतरणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, रोचक तत्व क्या है? आलू एक विशेष प्रकार का रूपांतरित तना है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। भोजन का संग्रहण, कुछ पौधे जैसे आलू, अदरक और प्याज के तने भूमि के अंदर बढ़ते हैं तथा इनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। इनमें गांठ एवं पोरी होती है। आलू को हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। यह एक रूपांतरित तना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई चिन्ह दिखाई देते हैं जो अखुआ कहलाते हैं और प्याज में उसका तना घटकर डिस्क की तरह गोल बन जाता है। स्तंभ प्रतान, आरोही लता, बच्चों जैसे लौकी है, अंगूर है, ककड़ी है आदि है, इनके तने जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जिस कारण ये पौधे का भार नहीं उठा पाते और इनके तने से धागे के समान अनेक छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है जो स्तंभ प्रतान कहलाती हैं। और स्तंभ प्रतान बहुत छोटे, कुंडलित और पत्ती रहित होते हैं। प्रतान क्या करते हैं बच्चों? अपने आसपास की किसी वस्तु के चारों ओर कुंडलित हो जाते हैं तथा इस प्रकार पौधे की ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये देखिए बच्चों, खीरे के पौधे का प्रतान। भोजन बनाना, कुछ पौधे बच्चों जैसे कि कैक्टस है आदि हैं, शुष्क वातावरण में उत्पन्न होते हैं और इनके पत्तों में बच्चों कांटे होते हैं जो बच्चों जल के वाष्पीकरण को रोकते हैं। और ऐसे पौधे के हर तने चपटे अथवा मोटे होते हैं जिनका कार्य भोजन बनाना होता है। इन तनों में भोजन एवं जल संग्रहित होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कांटों के रूप में। पौधे पौधों के तने पर कभी कभी क्या होती है बच्चों? कठोर नुकीली संरचनाएं दिखाई देती हैं जो कांटे कहलाती हैं। नींबू एवं बोगनवेलिया जैसे पौधे में इस प्रकार की सुरक्षा अंग दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पत्ती, लीफ के बारे में। पत्ती पौधे का एक क्या है? महत्वपूर्ण भाग है। पत्ती चपटी, पतली तथा फैली हुई होती है। पत्ती हमेशा गांठ से निकलती है। एक पौधे में पाए जाने वाली पत्तियों के समूह को पूर्ण समूह कहते हैं। छोटी एवं कोमल पत्तियां तने के शीर्ष पर पाई जाती हैं जबकि बड़ी पत्तियां नीचे की ओर पाई जाती हैं। पत्ती का फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। बच्चों ये देखिए, ये आपको लीफ का डायग्राम दिया गया है आपकी पुस्तक में, ध्यान से देखिए। चलिए, पत्ती के भाग, ये पत्ती का आपको भाग दिया गया है। क्या क्या होता है बच्चों? सभी पत्ती में ये भाग रहते हैं। पर्णवृंत होता है बच्चों, ठीक है, जो मेन आपकी स्टेम निकलती है बच्चों। फिर आपका फलक होता है। फिर आपकी बच्चों एक मिड रेखा होती है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये मिडिल आपकी शिरा होती है, मिडिल वेन्स होती है, ठीक है। और बच्चों इन्हीं में से क्या निकलते हैं? सूक्ष्म शिराओं का जाल। ये आप देख सकते हैं बच्चों, पतले पतले छोटे छोटे जाल बने हुए हैं। और ये क्या है बच्चों? ये इसमें से क्या निकल रही है बच्चों?
शिरा निकल रही है। सभी पत्तियों के बच्चों भाग ऐसे ही होते हैं। पत्ती पौधे का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। पत्ती कैसी होती है बच्चों, चपटी, पतली तथा फैली हुई होती है। पत्ती हमेशा गांठ से निकलती है। एक पौधे में पाई जाने वाली पत्तियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण समूह कहते हैं। छोटी एवं कोमल पत्तियां तने के शीर्ष पर पाई जाती हैं, जबकि जो बड़ी पत्तियां हैं नीचे की ओर पाई जाती हैं। पत्ती का फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है बच्चों, जिसे उसमें से क्या निकलती है, छोटी छोटी शाखाएं दोनों दिशाओं में निकलती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, सभी लीव्स का ज्यादातर डायग्राम ऐसे ही होता है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, ये आपकी मिडिल आपकी शिरा होती है, और बाकी लगभग सभी पत्तियों का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। कोई पत्ती ऐसे बच्चों सादी होती है, कर्व होती है, किसी में नुकीले आउटो लाइन होते हैं। वो डिफर करता है, डिपेंड करता है कौन सी पेड़ की किस तरह से पत्ती हो। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है, जिससे उसकी छोटी छोटी शाखाएं दोनों दिशाओं में निकलती हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, शाखाएं निकल रही हैं। ये शाखाएं शिराएं कहलाती हैं। शिराएं जल एवं पत्तियों द्वारा बनाए भोजन के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। और अधिकतर पत्तियां जो है वो किस कलर की होती हैं बच्चों, अधिकतर पत्तियां आपके हरे रंग की होती हैं। पत्तियों में हरे रंग किस वजह से आता है बच्चों, क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, इस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अब बच्चों हम पत्ती के कार्य पढ़ेंगे। पत्तियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक है, पहला, पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन तैयार करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को बच्चों प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों ये आपकी पुस्तक पे चित्र बना है प्रकाश संश्लेषण और पर्ण छिद्र का। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या चल रहा है, यहाँ किस चीज की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ प्रक्रिया चल रही है बच्चों फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक पेड़ है बच्चों, पेड़ पे ढेर सारी पत्तियां हैं। अब बच्चों प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए सबसे पहले बच्चों सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं किचन में, टेस्टी टेस्टी डिशेस, उस तरह से बच्चों प्लांट्स की कोई मदद नहीं होती, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस पे, अपनी लीफ पे। ठीक है, सनलाइट चाहिए बच्चों, प्लस उन्हें वाटर चाहिए। ठीक है, तो उन्हें वाटर दो प्रकार से मिलता है बच्चों, या तो बारिश हो जाती है। अब बारिश तो हमेशा होती नहीं, तो बच्चों जब बारिश होती है तो उनकी जो जड़ें होती है ना, वो क्या करती है, वो अंडरग्राउंड वाटर को सोख लेती है, अंडरग्राउंड वाटर को सोख लेती हैं। और बच्चों एयर तो उन्हें एनवायरमेंट में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से प्राप्त हो जाती है। और इसी की सहायता से बच्चों पत्ती अपना खाना बनाती है। पत्तियों में बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पर्ण छिद्र कहलाते हैं, और इन छोटे छिद्रों द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करके श्वसन करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अधिकतर पौधे जल को पर्ण छिद्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रूपांतरित पत्तियां। कुछ पौधे की पत्तियां विशिष्ट संरचनाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्ती के कुछ रूपांतरित निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बच्चों भोजन का संग्रहण। कुछ पौधे जैसे कि बच्चों प्याज की मोटी तथा गूदेदार पत्तियां भोजन और जल का संग्रहण करती हैं। वनस्पति प्रवर्धन, ब्रायोफोलियम और बिगोनिया जैसे पौधों की पत्तियां कलिकाएं उत्पन्न करती हैं, तथा कलिकाएं क्या करती हैं बच्चों, ये नए पौधों को जन्म देती हैं। सहारा, कुछ पौधे बच्चों जैसे कि मटर है, पत्तियां हैं, कुंडली जैसे संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, और ये संरचनाएं पर्ण प्रधान कहलाती हैं। पर्ण प्रधान पौधों के ऊपर क्या होता है, पर्ण प्रधान और पौधों के ऊपर की ओर चढ़ने में सहायता करती हैं। सुरक्षा, कुछ पौधे जैसे कि कैक्टस की पत्तियां हैं, शूल है, कांटे हैं, ये क्या करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं इनटू, रूपांतरित हो जाती हैं, और ये क्या करते हैं, ये कांटे पौधों को जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि कांटे रहेंगे तो पौधे, अगर कांटे रहेंगे किसी पौधे में तो उसमें जानवर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कांटे से उन्हें नुकसान होगा। कीट भक्षी पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जो अपने अंदर कीड़ों को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। कुछ पौधे जैसे घटपर्णी, सनड्यू एवं वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां रूपांतरित होकर कीटों को पकड़ने का कार्य करती हैं, और ऐसे पत्ते कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पुष्प तथा फूल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो अधिकतर पौधे में बच्चों फ्लावर होता है।
फ्लावर से ही बच्चों, फ्लावर अगर होता है किसी पौधे में या फ्रूट्स होता है तो उनकी जो सीड्स होती है उसी में से नया बेबी प्लांट भी ग्रो करता है। अधिकतर पौधों में पुष्प होते हैं। कई पौधे की पहचान उनके पुष्पों को देखकर ही होती है। जैसे हम कहते हैं ये गुलाब का पेड़ है, ये सनफ्लावर का पेड़ है, किसी भी फूल को देख के। कुछ पौधों के पुष्पों में सुगंध नहीं होती और कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना बच्चों जिनके फूलों में कोई सुगंध नहीं होती। पुष्पों के रंग चटकीले होते हैं। फ्लावर्स आर कलरफुल। इनका चटकीला रंग, मीठी सुगंध तथा पराग आसानी से कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुष्प पौधे का ही रूपांतरित भाग है जिसका कार्य प्रजनन करना होता है। पुष्प अनेक किस्म और रंगों के होते हैं, लेकिन सभी पुष्पों के मूल भाग समान होते हैं। पुष्पों के मूल भाग निम्न है। चलिए बच्चों, अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे। ये किसका फूल दिया गया है बच्चों? ये आपको गुड़हल का फूल दिया गया है। अब देखिए, किसी भी फूल में बच्चों ये पार्ट जरूर होते हैं। कौन कौन से? पुष्पवृंत, पात्र, और बच्चों अंदर होता है अंडाशय, पंखुड़ियां, वृत्तिका, वृत्तिकार्ग, पुंकेसर, भ्रूणकोश के साथ डिम्ड और बाह्यदल पुंज। किसी भी बच्चों फ्लावर के ये सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, ये सारे हिस्से के बारे में आपको दिया गया है। पुष्पवृंत, प्रत्येक पुष्प में एक छोटा डंठल होता है जो पुष्पवृंत कहलाता है। बाह्यदल पुंज, पुष्प के बाहरी पृष्ठ पे पत्ती की तरह दिखने वाला हरा रंग के वृत्ताकार भाग को बाह्यदल पुंज कहते हैं बच्चों। और यह पुष्प को उनकी कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। आप बच्चों देख सकते हैं जब फ्लावर की कली होती है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर की कली है, तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? फ्लावर की कली को बच्चों यही जो आपका बाह्यदल पुंज है ये प्रोटेक्ट करता है। दलपुंज, बाह्यदल के बाद पुष्प में दिखाई देने वाली पंखुड़ियों के रंगीन दलों को दलपुंज कहते हैं। दलपुंज समान रूप में चटकीले रंग वाले सुगंध युक्त होते हैं जिससे कीट आकर्षित होकर पराग में सहायता करते हैं। अब पुंकेश्वर, पुष्प के केंद्रीय भाग में बहुत से छोटे छोटे वृंत होते हैं जिनके शिखर फूले हुए होते हैं और इन्हें पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर के फूले हुए शिखर को पराग कोश कहते हैं और इनमें बच्चों पाउडर के समान पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पराग कहते हैं। जयांग या अंडप, पुष्प के बच्चों केंद्र में कीट के आकार का एक अंग होता है जिसे अंडप कहते हैं और अंडप के ही आधार से निकट फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय का लंबा भाग शिखर पर घुंडी के आकार में फूला हुआ होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं और अंडाशय में अंडे की तरह संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे फूल। एक पुष्पीय पौधा परागकणों द्वारा क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। पुष्प के परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के स्त्री केसर में स्थानांतरित होकर प्रजनन करते हैं और इस विधि को हम परागण कहते हैं। पौधे में परागण तितलियों और मधुमक्खियों द्वारा होता है। जब बच्चों एक कीट पुष्प पर बैठता है तब कुछ परागकण उससे चिपक जाते हैं। जब यही कीट दूसरे पुष्प पर बैठता है तो यह परागकण इसके शरीर से झड़कर दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर गिर जाते हैं और जब यह परागकण अंडक के शीर्ष पर गिरते हैं तब इनमें से एक नालिका विकसित हो जाती है। यह नालिका स्त्री केसर की ग्रीवा से बढ़ते हुए अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। यहाँ नालिका से पराग निकलकर बीजांड से जुड़ जाते हैं और पराग का बीजांड से मिलन हो निषेचन कहलाता है और निषेचन के बाद क्या होता है? पुष्प का अंडाशय फूल जाता है और यही बाद में फूल बन जाता है। अब हम बच्चों परागण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले बच्चों स्वपरागण है। इसमें क्या होता है? परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर वृत्तिकाग्र पहुंचते हैं। जैसे कि बच्चों ये आपका एक पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब देखिए इसमें बच्चों
परागण उसी पुष्प के वृत्तिकार्ग पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पे वृत्तिकार्ग पर पहुंचते हैं। जैसे बच्चों एक इंसेक्ट है यहाँ, ये कोई एक इंसेक्ट है आपका, ये इस पेड़ पर बैठा है, इस पेड़ के अभी हमने प्रजनन के हिस्से में बारे में पढ़ा है। इस पेड़ पर बैठा है और इस पेड़ से वो दूसरे फूल पर जाएगा, इसी पेड़ के, इसी पर्टिकुलर प्लांट के दूसरे प्लांट पर जाएगा वही कीड़ा, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण, लेकिन अगर इसी प्लांट से वो किसी और प्लांट पे चला जाएगा, उसे पर परागण कहते हैं। इसमें किसी पौधे के पुष्प से परागकण अन्य किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। हम सभी को पता है बच्चों, बीज से ही एक पौधा बनता है, तो बीज में भोजन संग्रहित रहता है जो सामान्यतः स्टार्च होता है, और यह भोजन भ्रूण के द्वारा नए पौधे के विकास में काम आता है। आप बच्चों देख सकते हैं ये सीड है। अब सीड क्या कर रही है, धीरे धीरे जर्मिनेट कर रही है, अंकुरित हो रही है, फिर बेबी प्लांट में बदल रही है, और धीरे धीरे वो और बड़े पौधे में बदल जाएगी। बच्चों गुड़हल का फूल का विश्लेषण, अगर आपको फ्लावर और प्लांट्स और भी ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप गुड़हल का फूल लेके खुद उसको एक एक पार्ट्स को हटा के देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या क्या है। ये गतिविधि बच्चों अच्छे से पढ़िएगा पाठ को, और फिर इस गतिविधि का अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक है, कुछ फलों में केवल एक बीज होता है तथा कुछ फलों में कई बीज होते हैं। प्रत्येक बीज में एक शिशु पौधा होता है जो भ्रूण कहलाता है, और भ्रूण के दो मुख्य भाग होते हैं, प्रांकुर जो तने में, और मूलांकुर जो जड़ में विकसित होता है। प्रत्येक बीज में दो बीज पत्र होते हैं जिनमें नए पौधे के लिए भोजन संग्रहित होता है। बच्चों चलिए साथ में अब पढ़ते हैं पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य को, मेरे साथ दोहराइए। पौधों को उनके आकार व आकृति व जीवन काल के आधार पर उनके अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उनका क्लासिफाई किया जाता है। कोमल व कष्ट रहित तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। वृक्ष का जीवन काल बहुत अधिक वर्षों का होता है। ठीक है, एक पेड़ जो है वो बहुत साल तक जीता है। एक पौधे में दो मुख्य प्रणाली तंत्र होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तना भी भोजन को एकत्रित करने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। पत्ती का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन बनाना है। एक बीज के अंदर छोटा पौधा बेबी प्लांट होता है। हर पौधे में मूलांकुर तथा प्रांकुर होते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। अच्छे से चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपके अगले पाठ में, आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद, बाय बाय।